बच्चों, लेसन नंबर 1 के डेरिवेशन की वीडियो नंबर 15। इसमें हम पढ़ेंगे किसी द्विध्रुव की अक्षय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करो, या सिद्ध करो कि किसी द्विध्रुव की अक्षय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बराबर होती है 1/4πε0 × 2p/r³, जहाँ p बराबर है द्विध्रुव आघूर्ण। और कहीं भी कैलकुलेशन में Q × 2L अगर आए तो वो P के इक्वल होगा। ठीक है, देखें द्विध्रुव में क्या होगा, एक माइनस आवेश होगा, एक प्लस आवेश होगा। यह है माइनस Q, यह है प्लस Q। इनका जो केंद्र है वो हो गया O। O से R दूरी पर जब इसी अक्ष को मिलाते हुए कोई रेखा आगे बढ़ाई जाएगी तो उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, और ये कहलाएगी अक्षय स्थिति। जब रेखा दोनों आवेशों के मध्य से होते हुए किसी बिंदु P पर जाए तो उसे बोलते हैं अक्षय स्थिति। O से P तक की दूरी है R। क्योंकि धनावेश से बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं तो बिंदु P पर E1 की दिशा बाहर की ओर होगी, और माइनस में हमेशा बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो माइनस आवेश में E2 की दिशा इसकी विपरीत होगी। अब क्योंकि O से P तक की दूरी है R, माइनस Q से O तक की दूरी है L, O से प्लस Q तक की दूरी भी कितनी है L, तो यदि हम प्लस Q से इस P तक की दूरी निकालें तो ये होगी R माइनस L, जबकि माइनस Q से P तक की दूरी होगी R प्लस L। अब इन दूरियों को ध्यान रखते हुए हम इस डेरिवेशन को आगे करेंगे। इसकी थ्योरी कुछ इस तरह लिखेंगे कि माना कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, हल्के तीर के निशान इस तरह, हल्के हल्के तीर के निशान इस तरह दिखाएंगे जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हल्के निशान विद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित करते हैं। इस द्विध्रुव को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा। माना कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा है जिसके केंद्र O से, जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q से P तक की दूरी R माइनस L तथा माइनस Q से P तक की दूरी R प्लस L है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र E बराबर 1/4πε × Q/R² से देखें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 बराबर 1/4πε0 × Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, देखिए
ये बल रेखाएं इस दिशा में चल रही हैं, इस दिशा में चल रही हैं, इस दिशा में चल रही हैं, और जो E1 विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में चल रहा है। तो इसलिए हमने लिखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, यहाँ R² लिखेंगे लेकिन R का मान है R+L², और यह है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखें विपरीत कैसे, बल रेखाएं तो चल रही हैं इस दिशा में और E2 चल रहा है इनके विपरीत दिशा में इधर, तो ये विपरीत दिशा में, तब दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2। समीकरण 1 यह है इनका अदिश योग। E1 की दिशा आगे की तरफ है, E2 के पीछे की तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2। समीकरण 1 में E1 व E2 के मान रखने पर समीकरण 1 में E1 व E2 के मान रखने पर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L² माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R+L²। Q अपॉन 4πε0 आ जाएगा कॉमन इंटू 1/R माइनस L² माइनस 1/R+L², या Q अपॉन 4πε0 इंटू R माइनस L² R+L² आ जाएगा एलसीएम, यहाँ बचेगा R+L² माइनस R माइनस L²। जब एलसीएम लेंगे तो R माइनस L² से R माइनस L² कट जाएगा, जो संख्या बची हुई R+L² वो लिखी जाएगी। R माइनस L² R+L², इसमें R+L² कट जाएगा, यहाँ बचेगी ये लिखी जाएगी। या Q अपॉन 4πε0 इंटू A प्लस बी के वर्ग का सूत्र खोल देंगे, A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस, जब इसका सूत्र खोलेंगे तो R² प्लस L² माइनस 2RL। और अपॉन में ये बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर R+L का होल स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन पलट जाएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² माइनस L² प्लस 2RL। ये साइन पलट जाएंगे, बट अपॉन R माइनस L² R+L², ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, 2RL और 2RL जो जाएगा 4RL। Q अपॉन 4πε0 इंटू 4RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर R+L का होल स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू, ये 4 ऐसे लिख सकते हैं हम 2 × 2, तो इसको ऐसे लिख दिया Q × 2L इंटू 2R। देखिए 4RL 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और L अपॉन इसे लिख सकते हैं हम R² माइनस L² का होल स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q × 2L। मैंने बताया था कहीं भी Q × 2L आए वो हो जाएगा P के इक्वल, तो इसे लिख देंगे Q × 2L को P × 2R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर।
ठीक। और यदि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो तो इसे छोड़ने पर, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2πr/r स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, या E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2πr/r स्क्वायर की घात स्क्वायर, या E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2πr/r की पावर 2 और 2 हो जाएगी 4। ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही बराबर 1/4πε0 इंटू 2πr/r की पावर 3 इंटू r। इस r से r कैंसिल हो जाएगा और E बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ तो फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁹ इंटू 2p/r³। और ये हमें प्रूव करना, ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए और ये डेरिवेशन के लिए प्रूव।